जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हमारे घर पर कोई संत या कोई साधारण व्यक्ति भिक्षा मांगने आता है और वह हमारे सामने अपनी मांगे रख देता है। जैसे कि हमें आपसे 500 रुपये चाहिए, 1 किलो देसी घी के पैसे चाहिए, या कुछ नहीं तो 1 पैकेट रिफाइंड के पैसे चाहिए। और यदि हम उन्हें यह देने से मना करते हैं तो वह भला बुरा कहने लगता है, या कुछ तो हमें श्राप तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यदि तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे परिवार का बुरा हो जाएगा या तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। और कभी कभी यह सब बातें सुनकर हम डरकर उनको जो वह मांग रहे होते हैं वह दे भी देते हैं कि कहीं सचमुच उनकी बद्दुआ या श्राप लग ना जाए और हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो साथियों, हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई सच्चा संत आपसे भिक्षा मांगने आया है तो वह आपके सामने रुपए पैसे की मांग नहीं रखेगा और आप श्रद्धा से उसे जो भी दे देंगे वह चुपचाप उसे लेकर चला जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप उसे कुछ नहीं भी देंगे और आगे बढ़ने के लिए भी बोल देंगे तो भी वह चुपचाप चला जाएगा या फिर दुआ देकर ही जाएगा। तो यह समझ लीजिए कि जो भी आपसे 500 रुपये, 100 रुपये या कोई भी रुपए पैसे की मांग करता है वह सच्चा संत या कोई मजबूर इंसान नहीं हो सकता। और यदि वह आपसे उल्टी सीधी मांगे रखता है तो आप धर्म के अनुसार उससे साफ साफ कह सकते हैं कि आप जो भी मांग रहे हैं वह देने की मेरी श्रद्धा नहीं है, और जो मैं आपको श्रद्धा से दे रहा हूँ वह आप ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। इतना करने के बाद वह आपको बद्दुआ दे या श्राप दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ही किसी पाखंडी के कुछ भी कहने से आपका बुरा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई गलत कर्म नहीं किया तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपके कर्म हैं जो आपका कुछ बुरा कर सकते हैं। और जो सच्चा संत है या भगवत भक्त है वही वरदान या श्राप देने में सक्षम होता है। और यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति सक्षम है वो कभी भी इस तरह से आपको बद्दुआ या श्राप नहीं देगा। तो आप ऐसे पाखंडियों से डरे नहीं और उनसे बहस करके या उनको भला बुरा कहकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, बाकी सब भगवान देख लेंगे। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवत गीता की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जो अब 6ठे अध्याय में चल रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए हम भी अर्जुन के माध्यम से ध्यान योग की इस शिक्षा को ग्रहण करें। श्रीमद् भगवत गीता 6ठम अध्याय, श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवत मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिः ग्राह्यम् इतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं सः निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसः। अर्थात सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है।
कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञान के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। योगा सूत्र के 3 अध्याय में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परम ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंग या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पणा मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धिकरण है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इसी नियम के समान है। भागवत में 2 स्कंद के 10वें अध्याय में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयो अभ्यासात। यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियाँ। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुवांशिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य को शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता के
द्वितीय अध्याय के 14 श्लोक में कहा गया है, आगमा पाइनो अनित्यास्तम अस्ति तिक्षिष्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सह सकता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 24। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इसका तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है कि मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र ने उन्हें अपनी लहरों में समेट लिया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटाने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी डालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपने इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय श्लोक संख्या 25। शनैः शनैः उपरमेत बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।